राधे राधे। श्रीमद् भगवत के ये श्लोक हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाएंगे। क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण, जीवन में संतुलन, भक्ति की महिमा, ज्ञान का महत्व और मानसिक शांति। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण श्लोक। यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन सरल, सुखद और बहुत सफल हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे एक विनम्र ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि सच्चे ज्ञानी वे होते हैं जो सभी प्राणियों को समान समझते हैं। वे किसी को भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म के भेदभाव से नहीं देखते। उनका दृष्टिकोण हर जीव के प्रति एक समान रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी में एक ही आत्मा विद्यमान है। हमें भी इसी दृष्टि को अपनाना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और समानता का भाव रखना चाहिए। मन को नियंत्रण में करना ही असली जीत है। हमारी इंद्रियां जैसी आँख, कान, नाक बाहरी वस्तुओं में श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों में श्रेष्ठ है, बुद्धि मन में भी श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें बाहरी इंद्रियों के आनंद में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को समझना चाहिए। यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लें तो हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं, और जब मन नियंत्रित होगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए जीवन में सच्ची सफलता के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। सच्ची शांति का मार्ग। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखता है, ना शुभ की अधिक प्रसन्नता करता है, ना अशुभ से घृणा करता है, वही सच्ची बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सच्ची शांति और स्थिरता तभी मिलती है जब हम हर स्थिति में समान रहते हैं। यदि हम सुख में भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं और दुख में भी बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और शांति को बनाए रखना चाहिए। जो खुद को जीत लेता है असल में वही विजेता होता है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी बन जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा स्वयं का मन होता है। यदि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएंगे तो यह हमारा मित्र बन जाएगा, और यदि हम इसको गलत दिशा में लगा देंगे, ये भटकने लगेगा, तो ये हमारा सारा जीवन बर्बाद कर सकता है, कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है और हमें असफलता की ओर लेके चला जाएगा। भगवान सबके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है, ना ही कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें सदैव रहता हूँ। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे अपने सभी जीवों के लिए एक समान हैं, चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं वे भगवान के बहुत निकट आ जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि यदि हम भगवान की भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। ना वे किसी से द्वेष करते हैं, ना ही किसी से विशेष प्रकार का प्रेम करते हैं। उनके लिए हर व्यक्ति, हर जीव समान है, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। यह श्लोक हमें भगवान के दृष्टिकोण और उनके सर्वव्यापक प्रेम की ओर इंगित करता है। भगवान का यह कथन दर्शाता है कि चाहे कोई अच्छा हो, बुरा हो, मित्र हो या शत्रु, भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं। वे अपने भक्तों को अपने करीब महसूस कराते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वे किसी भी प्राणी द्वेष नहीं करते, न ही किसी से विशेष प्रेम करते हैं। उनके प्रेम का आधार शुद्ध भक्ति है, जो हर जीव में बसी होती है। भगवान का समभाव और
भक्ति का महत्व क्या है। भगवान का संभाव इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर के हृदय में कोई भेदभाव नहीं होता। यदि हम संसार की दृष्टि से देखें तो अक्सर हम किसी को उसकी स्थिति, उसकी जाति, उसका मानसिकता या उसके भूतकाल के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वे किसी भी व्यक्ति को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अतीत बहुत कठिन था, उसने कई गलतियां की हैं और समाज में उसे नकारात्मक रूप से देखा जाता है। वह व्यक्ति ईश्वर की शरण में आ जाता है और ईश्वर को पूरी श्रद्धा से भजता है तो श्री कृष्ण श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भले ही वह व्यक्ति समाज के दृष्टिकोण से गलत हो, लेकिन भगवान उस व्यक्ति के प्रति कभी द्वेष नहीं रखते बल्कि उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान का प्रेम इस श्लोक में यह शिक्षा देता है कि भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान का प्रेम और भक्ति का मार्ग उन लोगों के लिए भी खुला है जो समाज में बड़े अधिकारी हैं, जैसे राजा या मंत्री। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि उनकी भक्ति और प्रेम का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान उन्हें भी अपने समीप बुलाते हैं जो सच्चे मन से उनके प्रति भक्ति रखते हैं। जैसे कि ध्रुव एक छोटा बालक था जो एक राजा का बेटा था, लेकिन उन्हें अपने पिता से अपमानित किया गया था। उन्हें कभी पिता का प्रेम नहीं मिला था, तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की भक्ति की और भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें शक्ति और धैर्य प्रदान किया। कर्ण अपने जीवन में कई बार अन्याय का शिकार हुए थे, लेकिन जब वह भगवान श्री कृष्ण के समीप आया तो भगवान ने उसे उसके किए गए कर्मों के आधार पर नहीं देखा। भगवान ने कर्ण की भक्ति को मान्यता दी और उसका सम्मान किया। कर्ण के जीवन से यही सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के भक्ति के प्रति समर्पण को सबसे अहम मानते हैं, ना कि उसके भूतकाल या सामाजिक स्थिति को। भगवान की भक्ति का कोई रूप या सामाजिक स्थिति से संबंध ही नहीं है। यह भक्ति हर किसी के लिए खुले हुए हैं। भगवान को मन, वचन और क्रिया से पूजा जाता है और यह भक्ति बिना किसी भेदभाव के स्वीकार की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को भी अपनी भक्ति में आत्मसात किया था, जो कि एक महिला थी और अपनी भक्ति को लेकर बहुत ही दृढ़ थी। उन्होंने न केवल भक्ति में स्वयं को भगवान से जोड़ा बल्कि उन्होंने समाज की मान्यताओं को भी चुनौती दी थी। भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से खो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उनकी उपासना को साकार रूप में सम्मान दिया। भगवान का प्रेम केवल उनकी भक्ति में आधारित है, ना कि किसी व्यक्ति की स्थिति, उसके धन या पाप पुण्य के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति भगवान को पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपना हृदय समर्पित करता है तो भगवान उन्हें अपने समीप बुलाते हैं। भगवान का यह श्लोक ये स्पष्ट करता है कि वे भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। एक और उदाहरण समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में होता है और एक दीपक जलाया जाता है तो उस दीपक का प्रकाश हर कोने तक पहुंचता है। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति का प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुंचता है। वह व्यक्ति भक्ति के माध्यम से हम जीवन की वास्तविकता और सत्य से परिचित कराते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति से देखते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा से जुड़कर हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्लोक में जो भी संदेश है वह यह है कि भगवान का प्रेम और भक्ति सभी के लिए है, चाहे कोई व्यक्ति पुण्यात्मा हो, पापी हो, राजा हो या रंक। अगर वह सच्चे दिल से भगवान को भजता है तो भगवान उसे अपने समीप लेते हैं और उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से अलौकिक करते हैं। अगला उपदेश है कर्म का सिद्धांत। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करें और कर्म न करने में भी आसक्त ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम केवल फल की चिंता करते हैं तो यह हमारे कार्य को प्रभावित करता है और हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इस श्लोक का मतलब यह नहीं है कि फल की कामना ही ना करें, बल्कि यह है कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगला उपदेश है आत्मा अमर है।
आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये ना पहले थी ना अब है और ना ही आगे जाकर नष्ट होगी। आत्मा जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा बार बार नया शरीर धारण करती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं। इस श्लोक में हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर होती है। जो हुआ अच्छा हुआ। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही सामान्य लोग भी करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी प्रमाण स्थापित करते हैं, समाज उसी का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि समाज अपने नेताओं और महान व्यक्तित्वों का अनुसरण करता है। यदि एक श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अन्य लोग वैसा ही करने लगते हैं। इसीलिए हम अपने आचरण को अच्छा बनाना चाहिए ताकि अन्य लोग हमसे प्रेरणा ले सकें। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे कर्मों का समाज पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें सदैव अपने सही मार्ग पर चलना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मन को नियंत्रित करने की शक्ति। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसकी मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी बन जाती है। हर हाल में भगवान को समर्पित रहें। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसीलिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है वह उसे सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो सही मार्ग पर चलते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला महत्वपूर्ण उपदेश है क्रोध और वासना का नाश। जब कोई व्यक्ति विषयों इच्छाओं का बार बार चिंतन करता है तो उससे उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से वासना उत्पन्न होती है और वासना पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारी उस पर आसक्ति बढ़ जाती है। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है और क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है और अनावश्यक इच्छाओं से हमें बचना चाहिए। अगला उपदेश है सच्चा योगी कौन है। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र को समान समझता है, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, सर्दी गर्मी और सुख दुख में संभाव रखता है और आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। उसे शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं दिखता, वह मान और अपमान से विचलित नहीं होता और न ही किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव रखता है। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि सुख दुख हमें प्रभावित ना कर सकें। अगला उपदेश है ज्ञान का प्रकाश। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति योग से सिद्धि प्राप्त करता है वह समय के साथ स्वयं इसे अपने भीतर अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। धन सत्ता और संसारिक सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें स्थायी शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति निरंतर साधना करता है उसे अंततः यह ज्ञान प्राप्त होता है और वह जीवन के गहरे सत्य को समझने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवद गीता का अगला उपदेश है जीवन का संतुलन। जो व्यक्ति संतुलित आहार और विश्राम करता है, अपने कार्यों में संयम रखता है और संतुलित नींद व जागरण का पालन करता है, वही सच्चे योग का पालन करता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ना अधिक खाना चाहिए, ना भूखे रहना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, ना कम, ना हर चीज़ में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अति से बचें और मध्यम वर्ग अपनाएं तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है।
भक्त को भगवान का आश्वासन होना बहुत ज़रूरी है। जो भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि यदि वे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वह स्वयं उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है और हमारा मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण समाज पर प्रभाव डालता है। अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है और भगवान की शरण में जाने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि भेदभाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सभी जीवों में एक ही दिव्य आत्मा निवास करती है। भगवान का प्रेम सार्वभौमिक है और यह भक्ति के माध्यम से ही हमें उनकी निकटता प्राप्त होती है। तो भगवान सर्वोपरि हैं और सभी जीवों में वो वास करते हैं, इसीलिए हमें किसी की में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। राधे राधे।